सम्मानित दोस्तों का एक बार एक बिजनेस फैमिली में स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे दोस्तों ये इस फैमिली का एक ही मेन विजन है कि जो अपने विचार हैं अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंचाया जाए और वो भी अपने आप को एस्टेब्लिश करें। आपके पास भी ऐसा कोई अच्छा सा विचार है तो हमारे पास भेजिए, हम उसको अपने माध्यम से चैनल के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाया जाएगा। अगर दोस्तों अब तक आपने इस फैमिली का सदस्य नहीं बने हैं तो उसकी कोई फीस नहीं है, सब्सक्राइब बटन दबा करके सदस्य बन जाइए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। दोस्तों आज हम एक ऐसा कंटेंट लेके आए हैं दोस्तों जिसका बिजनेस कभी नहीं बंद होगा पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात छोड़ दीजिए, और ये जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल आ रहा है, हमारे पास इतनी जो बिजी दिनचर्या होती जा रही है, इसलिए इसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है भी और जा रही है, तो लोग कमा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे विचार आया हम भी क्यों ना ये शेयर किया जाए, आप लोग भी इस विचार को सुनिए और इसके बारे में अपना खुद अनुभव लगाइए और मार्केट का सर्वे करिए, फिर देखिए क्या इसका स्कोप है। अगर इसका स्कोप आपको लगे हाँ इसमें स्कोप है तो दोस्तों आप भी विचार करके इसमें अच्छी इनकम कमा रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हैं। तो देखो दो चीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, जो चीज़ हम अपना अनुभव लगाएं। क्या है मेरे पास? पॉजिटिव थिंकिंग। अगर हमारे पास पॉजिटिव थिंकिंग है तो क्या होगा, मेरे अंदर आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद हम ही चेंज योर लाइफ, हमारी लाइफ को चेंज हो सकता है। तो हमको अरे कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, कभी भी हमारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस है कम नहीं होना चाहिए, तो लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा अपना विचार है, अपना अनुभव है। चलिए दोस्तों समय को न वेस्ट करते हुए हम चलते हैं मेन पे। क्या क्या कागज़ है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आज हम क्या बताने वाले हैं। फ्रूटी पावर मिक्स जूस, जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों इस समय सब लोग भी कहीं सफ़र कर रहे हैं या वैसे भी हैं तो उनके पास खड़ा होकर के जूस पीने का समय नहीं है। सब लोग रेडीमेड जो जूस बिकता है उसको ले लेते हैं और पीते हैं। तो इसका कितना क्रेज़ है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। यह यंगस्टर में सबसे ज़्यादा क्रेज़ है, बड़े लोगों में इसका बहुत क्रेज़ है, उनके घर में एक दो पीस घर में पड़ा ही रहता है और लोग सुबह शाम भी यूज करते हैं। हमने देखा है कई दुकानों पे, अपनी भी दुकान पे हमने सर्वे किया, देखा कि बहुत अच्छा डिमांड है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है दोस्तों तो इसमें हाँ, तो यहाँ पे दोस्तों हमें नई कंपनी लगाने के लिए हम कभी भी अपने चैनल में नहीं बताए हैं। आप 8-10 लाख रुपए का कंपनी लगाएंगे, फिर उसके बाद अनुभव लेंगे या अनुभव टीम रखेंगे। कहीं ना कहीं पता लगा कि प्लांटेशन करने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता तो पूरी बैच का बैच खराब हो जाती है। तो हम कंपनी ना डाल करके क्यों ना जो ऑलरेडी 20 से 25 साल से बना रहे हैं उनसे ही बना करके मार्केटेड किया जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। जितने में हम अपनी कंपनी को डालेंगे उससे बहुत ही कम पूंजी में दोस्तों हम अपना ये प्रोडक्ट मार्केटेड बाय करके लॉन्च कर सकते हैं। अपनी फैक्ट्री डालने में हमको बहुत सारे कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत जगह से एनओसी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कागज़ की नहीं है, मिनिमम कागज़ की रिक्वायरमेंट है। आप इसको छोटे से भी कर सकते हैं और बड़े से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे टोटल बताएंगे कि कैसे हम 10-5 हज़ार रुपये से ही शुरुआत करके मार्केट का सर्वे करके, मार्केट का अनुभव ले करके, मार्केट में अपना ग्राहकों के, दुकानदारों से ट्रस्ट बना करके, विश्वास बना करके, फिर हम अपनी कंपनी को अगर लॉन्च करेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे। जैसे हम पढ़ाई करने जाते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर हमको एक 10th या 12th में बैठा दिया जाए तो शायद हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसी तरह से हम मार्केट का सर्वे करते हुए और इसका स्कोप क्या है करते हुए काम करेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और छोटी से पूंजी को बड़ी पूंजी डेवलप कर सकते हैं। जैसे भी किसी का आप अगर हिस्ट्री उठा के पढ़ लेंगे वो जीरो से ही शिखर तक पहुंचा है। तो मेरा यही मेन उद्देश्य है, अगर हम जीरो से शिखर पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो हम फ्लॉप भी नहीं होंगे और कम पूंजी में बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा अपना कंपनी या स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी इसको करने के लिए। दोस्तों क्वालिफिकेशन अगर आप 10वां पास हैं, मेल या फीमेल है चल सकता है। आपकी उम्र 18 से 80 साल हो, कोई फर्क माने नहीं रखता है।
और आपको जहाँ से मार्केटेड कर रहे हैं, अगर आपको लगता है हमको बड़े में थोड़ा सा करना है तो जो रूम लेंगे मार्केटेड बाय करने के लिए जो थोड़ी बहुत कागज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक कमरा आपका होना चाहिए, 200 स्क्वायर फीट हो, 300 स्क्वायर फीट हो, या आप अपने घर से कर सकते हैं। और अगर आप इसको बड़े में करना चाहते हैं दोस्तों, तो एक बढ़िया सा स्पेस, लोकेशन जो अच्छा सा हो या सिटी हो जिससे लगे कि ये कंपनी वहाँ की है, इसको आप बहुत बड़े कंपनी में भी कर सकते हैं, छोटे से भी कर सकते हैं, कंपनी में भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और एक कंपनी का, अगर आप कंपनी से करना चाहते हैं तो एक कंपनी का नाम चॉइस कर लीजिए और एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। वो अपने हिसाब से आप कंपनी का नाम और लोगो डिसाइड कर सकते हैं। फिर आप कंपनी 3 कैटेगरी में दोस्तों रजिस्टर्ड होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड, LLP और OPC। तीनों कैटेगरी का एक ही कास्ट होता है, चाहे जिस कैटेगरी में आप कराइए। अगर अलग अलग स्टेटों को हो सकता है कुछ इधर उधर हो जाए, बाकी आप गूगल पे सर्च करके इसके एजेंट से आप कांटेक्ट करके आप करवा सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों एक ब्रांड नेम। तो आपका जो ब्रांड नेम आप रखना चाहें, पहले मार्केट में सर्वे कर लीजिए किस ब्रांड नेम से अच्छा लग रहा है नाम, तो उसी हिसाब से आप अपनी फैमिली में बैठ के एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस कर लीजिए। ब्रांड नेम चॉइस करने के बाद उसका आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क दोस्तों इसलिए जिससे उसकी कोई कॉपीराइट ना कर पाए, फिर नहीं तो आपने अपना ब्रांड बनाया, कोई और कॉपीराइट करके बेचने लगे, मेहनत आपने की, उसका फल कोई और खाए, इसलिए उसका कॉपीराइट करवाना पड़ेगा। कॉपीराइट दोस्तों अलग अलग स्टेट में या आज का रेट जो है आपके पास कब जा रहा है, तो उस समय का आप जो है एजेंट से बात करके गूगल पे सर्च करेंगे, एजेंटों का नंबर मिल जाएगा, आप बात करके करवा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क हो गया दोस्तों। अब आपको ये देखना है, हमने सब कुछ लिख दिया है, ब्रांड नेम आपने चॉइस किया। अब इसके बाद पैकिंग है। अब पैकिंग में दोस्तों देखिए कई तरह के बिकते हैं, 150 ml में भी बिकता है, 200 ml में भी बिकता है, 300 ml, 500 ml, 1 लीटर में। अब आपके पास कितना बजट है, आप अगर छोटे में करना चाहते थे, जैसे छोटी छोटी पेप्सी टाइप में या फ्रूटी टाइप में बिकते हैं, आप देखते होंगे 1 रुपये में बिकता, 2 रुपये में भी। अगर आपको लगता है कि हम 10-5 हज़ार से शुरू करना चाहते हैं तो आप छोटी बैच छोटे छोटे बनवा करके पाउच आप बेच सकते हैं। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो दोस्तों आधा लीटर 1 लीटर का आप बनवाइए, इसको बनवा करके आप बेच सकते हैं। तो पैकिंग सबसे मेन इस पर पैकिंग होती है दोस्तों। पैकिंग बढ़िया से अट्रैक्टिव डिजाइन करवा लीजिएगा। हालांकि कंपनियां भी जो आपसे बनवाने जाएंगे वो भी डिजाइन करके देगी, नहीं तो आप अलग से भी किसी के यहाँ डिजाइनर के यहाँ वेबसाइट जो डिजाइन करते हैं उनके यहाँ अपनी पैकिंग वगैरह डिजाइन करवा सकते हैं। लेकिन डिजाइन के साथ कंप्रोमाइज न करिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। अब आपका पैकिंग रेडी हो गया दोस्तों, ये सब कुछ हो गया। अब आपको ये डिसाइड करना कितने ml में लॉन्च करना है, आपके ऊपर। MRP की बात हो गई दोस्तों, आप मार्केट में सर्वे कर लीजिएगा। हो सकता है आप 1 साल बाद लॉन्च करें, 2 साल बाद लॉन्च करें, उस समय की क्या रेट वैल्यू चल रही है उस हिसाब से आप सर्वे करने के बाद आप रेट रख दीजिए। रही एक्सपायरी की बात, फ्रूट का जो है कुछ समय क्या चेंज होते रहते हैं, 6 महीने, 3 महीने, 1 साल, इससे ज़्यादा का नहीं होता है। अब इसके कॉस्ट की बात करें दोस्तों, कॉस्ट आप जो भी अपना रखना चाहते हैं, कॉस्ट मतलब कितना बनवाना चाहते हैं, छोटी बैच बनवाना चाहते हैं, बड़ी बैच बनवाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होगा। रही बात फ्यूचर इसका कम नहीं होगा दोस्तों। आने वाले समय में लोग और लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ स्टाइल और बिजी होती जा रही है। जब बिजी हो जाएगी तो उनको कहीं ना कहीं सब लोग यूज करते लेके रख लेते हैं और रास्ते में पीते खाते हैं। अब इसके बाद फ्यूचर हो गया दोस्तों। अब इसके बाद कहाँ से आपको बनवाना है, जैसे दोस्तों थर्ड पार्टी आप जाएंगे, अब गूगल पे जाइए, सर्च करिए कि थर्ड पार्टी जो है फ्रूटी या जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो उनके इंडिया मार्ट पे उस पर तमाम कंपनियों के लिस्ट आ जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट करिए, कांटेक्ट करने के बाद आप वहाँ जाके विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप क्वालिटी बेस का बनवाइएगा, क्वालिटी से कभी समझौता मत करिएगा दोस्तों। इस हिसाब से आप वहाँ से संपर्क करने के बाद हर एक स्टेट में आप चाहे जिस स्टेट से वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। कोई दोस्त पूछते हैं कि जो है सर कैसे बनवाएं, कहाँ से कर, तो दोस्तों ये सब आप हमने पहले बता देते हैं। गूगल पे आप चले जाएंगे, सब मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर उनका मिल जाएगा। आप उनके यहाँ जाके विजिट करिए। विजिट करने के बाद अपनी पॉलिसी बताइए ये है, और फिर एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट पे करने के बाद आप अपना बनवा करके लॉन्च करके बेचिए, कोई दिक्कत नहीं होती। अब बात प्रॉफिट की आ गई, क्या बनेगा। अब जैसे आज हम एक एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, बाकी उस समय का क्या टर्म कंडीशन है, ये सब रेट घटते बढ़ते रहते हैं।
फलों के ऊपर डिपेंड होता है रेट दोस्तों। आज का फल क्या रेट है उसके ऊपर आपका जूस बनेगा, उस समय क्या है उसके ऊपर। तो इसका कोई रेट फिक्स नहीं है, इसलिए उसका रेट कोई फिक्स करना। लेकिन एक ये बता दिया जाता है इतने में आपका थर्ड पार्टी बनता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है दोस्तों, दो तरह के बनते हैं। एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप फल फूल कुल अपना लेके जाएंगे, उनके मशीनरी रहेंगे, उनके कर्मचारी रहेंगे, आप जैसे बनवाना हो उनके जो कास्ट आएंगे मशीनरी को आप मशीनरी ले लेंगे, बाकी सारे कास्ट आपके होंगे। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक दिन के लिए 2 दिन के लिए उनकी मशीन को आप हायर कर रहे हो एक हिसाब से, वो 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए वो मशीनरी आपकी हो गई कॉन्ट्रैक्ट पर। और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग यानी सब कुछ उनका रहेगा, जो आप एग्रीमेंट होगा जितने रेट पे होगा जितनी क्वांटिटी, ये थर्ड पार्टी हो गया। यानी कि वो तो थर्ड पार्टी और कॉन्ट्रैक्ट का ही रेट होता। जैसे थर्ड पार्टी का रेट हो गया जो दोस्तों आप ये जान लीजिए, कोई भी कंपनी जब माल को बनाती है उसके जो मटेरियल के खर्चे हो गए, मशीनरी खर्चे हो गए, सारे खर्चे जो होते हैं उसके खर्चे के बाद वो मार्केट में जब प्रोडक्ट को लॉन्च करती है, जैसे कोई 100 रुपये की चीज़ है उसके जो है 40 रुपये खर्चे आ रहे हैं, और बाकी ये 60 रुपये कहाँ खर्च होता है, ये 60 रुपये डिस्ट्रीब्यूशन में उनका खर्च होता है। जैसे सेल्फ हो गए, एरिया मैनेजर हो गए, सेल्फ मैनेजर हो गए, और जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गया, एजेंसी हो गई, तो ये सब तमाम खर्चे, ट्रांसपोर्टिंग खर्चे, जो खर्चे आ गए 60% खर्च होते हैं। तो जब आप माल और कंपनियां बनाती हैं तो वही 60%, जैसे जैसे फ्रेंचाइजी देती तो वही 60% आपका हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों हमें बताएंगे 10,000 में कैसे करना है, आपको 10,000 में कैसे बड़ी कंपनी करना है। तो सपोज देन ये तो हो गया, आप ऐसे बनवा सकते हैं। अब आपको ऐसे अगर बनवा के करना है, नहीं तो आपके पास पैसे कम है तो आप किसी कंपनी से बात करिए। बात करने के बाद सर आपका यहाँ पे काम नहीं हो रहा, एज मैं यहाँ पे फ्रेंचाइजी एज डिस्ट्रीब्यूटरशिप मैं काम करना चाहता हूँ इस एरिया का, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उसका फ्रेंचाइजी लेके दोस्तों, फ्रेंचाइजी में वो भी वही एक रेट देंगे। यानी कि मान के चलिए जो उनका मार्केट में पैसा खर्च होगा वो सब काट के आपको दे देंगे। मान लीजिए उनका 40 से 50% खर्च कर रही है तो वो 40 से 50%, यानी जो प्रोडक्ट 100 रुपये का वो मार्केट में बिक रहा है तो 50% काट के यानी 50 रुपये में आपको वो प्रोवाइड कर देगी। आप बाकी मेहनत तो आप कर रहे हैं, इसलिए बीच का पैसा आपका हो गया। तो खुद आप अपना बेचेंगे तो इसमें 50 रुपये जैसे कट गया, लेकिन जो एक रिटेल रेट होता है वो 20% दुकानदार का होता है। तो जैसे आपको सपोज देन मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 1 लीटर है दोस्तों, 1 लीटर है, उसकी MRP 100 रुपये है। अब एक यहाँ पे लिखा है क्या है, ट्रेड रेट। ट्रेड रेट जो होता है दोस्तों फूड का 18 से 20 और 22% के बीच होता है। तो हम यहाँ पे 20% माइनस कर देते हैं, माइनस 20%, ये कितना आ गया 80 रुपये। ये क्या आ गया, ये ट्रेड रेट आ गया। यानी कि ट्रेड रेट इसी रेट पे आप दुकानदार को देंगे। अब दुकानदार को यहाँ पे मैं एक समझाने के लिए आपको बता दें, ये आपने दुकानदार को दिया। अब आपका जो कंपनियां हमने बताया था क्या करती हैं, मार्केट में उनका 40 से 50 या 50 से 60% जैसे भी प्रमोट करने के लिए देती हूँ, उनका जो जाता है प्रमोशनल में। तो मान लीजिए यहाँ पे 50% जा रहा है, तो 50% सपोज देन इसका क्या हो गया, 50% आप कर दोगे, कितना आएगा 40 रुपये। आपका कितने में पड़ा, नेट रेट 40 रुपये में। मान लीजिए वो कंपनी आपको 40 रुपये, ये समझने के लिए। लेकिन उस समय का क्या वैल्यूएशन होगा, फ्रूट का क्या वैल्यू होगी, तो उस पर डिपेंड होता है। ये एग्जाम्पल है दोस्तों। तो जैसे आपको यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ पर पीस 40 रुपये। अब इसमें आप 40 में 25% आप मान लीजिए आपके भी खर्चे हो गए, तो 25% आपका घटा देंगे 10 रुपये, तो ये आपका 30 रुपये, यानी प्रॉफिट क्या हो गया 30 रुपये पर पीस। लेकिन यहाँ पे आप दुकानदार को भी दे चुके हो ट्रेड रेट पे, तो उससे कोई अब मतलब नहीं है। आपको यहाँ मतलब है कितने में बन रहा है, 40 रुपये में। अब 40 रुपये में आपका 40 प्रॉफिट आ रहा है। इस 40 के प्रॉफिट का हमने 25% माइनस कर दिया, यानी कि आपके जो तेल खर्चे हो गए, आप भी मार्केट में गए 30 रुपये। तो ये आपका 30 रुपये 1 लीटर के पीछे प्रॉफिट हो रहा। अगर आपने ये हरदम का बेचने वाला है, अगर आप फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं, तो आप मान के चलिए एक एक दुकान पे 10-10 पीस रखते हैं, तो इसका सब जगह पे रखा जाता है। किराने पे वाले भी रखते हैं, मेडिकल वाले भी रखते हैं, और जनरल स्टोर वाले भी रखते हैं। अब कितनी दुकानें आप खुद जान लीजिए, दुकान की कमी नहीं है। हाँ, गांव में कम बिकेगा, लेकिन ये शहर का एक फैशन है, यहाँ शहर पे ज़्यादा बिकेगी। पढ़ने वाले बच्चे भी रहते हैं, वो भी लेते हैं। तो ये दोस्तों अगर आपने जो है 100 पीस भी एक दिन में सेल कर दिया 30 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये,
यानी कि 3,000 की ये सेल आपके फ्रेंचाइजी। तो अगर आपका एक दिन का 3,000 हो गया तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9, आपने कितना ले रहे हैं, 90,000 एक महीने की आपकी इनकम हो रही। तो आप इस तरह से धीरे 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 आपका सेल भी ग्रो होगा और नॉलेज भी होगा और दुकानदार से आपका ट्रस्ट भी बढ़ता जाएगा, विश्वास भी होगा। धीरे धीरे आप अपनी कंपनी को लॉन्च कर दीजिए। जब सारे पैसे आपके पास धीरे धीरे इनकम हो जाए, 4-6 महीने 1 साल काम करिए, 1 साल के बाद आप जो है एक एक प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। फिर उसी के हिसाब से जैसे बजट होता जाए उस हिसाब से आप लॉन्च कर सकते हैं। कहने का मतलब आप जीरो से शिखर तक पहुंच सकते हैं थोड़े पैसे भी से भी, और इसमें आपको फेल होने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। और कोई कंफ्यूजन है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे पूछिए, हम आपको जो भी हेल्प होगा कर देंगे। या आपके पास ऐसे भी कोई अच्छी नॉलेज हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम हर बार रिक्वेस्ट करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जैसे देंगे हम लोगों के अंदर उतना ही उत्साह आता है दोस्तों। और अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर बटन दबा के सभी यार दोस्तों के पास भेज दीजिए। हो सकता है उनको भी कोई बेरोजगारी हो, उनको भी हेल्प हो जाए। और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो अपना आपने कीमती समय दिया इसके लिए आपको एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक